धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा फरमाते हैं कि यह जो जीवन है इसमें कभी दुख कभी सुख आता है, कभी प्रसन्नता और कभी गमी आती है, कभी स्वास्थ्य है और कभी बीमारी, कभी अमीरी और कभी निर्धनता का मुख देखना पड़ता है, कभी दुख और कभी सुख का आना, इसी का नाम दुनिया है। यह दुख और सुख हमारे अपने किए हुए कर्मों के अनुसार होते हैं। जैसा दूर से कर्म कमाया है वैसा ही भोगना पड़ता है, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटना पड़ता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि दुख और सुख दोनों इस शरीर के कपड़े हैं जो कि मनुष्य को अवश्य ही पहनने पड़ते हैं। पिछले कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जिनका फल अब भुगत रहे हैं और जिनसे यह शरीर बना है, और जीव दुख सुख भोग रहा है। कर्मों का अथाह समुद्र है, अनेकों जन्मों से जीव के साथ संचित कर्म चिपटे हुए हैं। धृतराष्ट्र से पूछा गया कि तूने यह कौन सा कर्म किया है जिसके कारण तुम्हें अंधा होना पड़ा। उसने बतलाया कि मुझे 100 जन्मों का पूरा हाल मालूम है कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे अंधा होना चाहिए था। तब श्री कृष्ण जी के योग बल बख्शने पर उसको मालूम हुआ कि, और वह कहने लगा कि 100 कुछ वर्ष और जन्मों में मैंने कोई ऐसा खोटा कर्म किया था जिसका फल अब भोग रहा हूँ और जिस कारण मुझे अंधा होना पड़ा है। इस प्रकार इतने अनगिनत जन्मों के संचित कर्मों का संबंध जीव के साथ चला आ रहा है। यह कर्मों का अथाह चक्कर सदा के लिए चलता ही रहता है, जो कि अपने आप समाप्त नहीं हो सकता। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि हे जीव, तेरा यह तो कर्मों का सिलसिला या हिसाब चल रहा है। यदि तू इसे समाप्त करना चाहता है तो इसी जन्म में ही समाप्त हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म में कुछ सीमा तक स्वतंत्रता मिली हुई है जिससे जीव अपने कर्मों के बंधन से आजाद हो सकता है और अपने हिसाब किताब को समाप्त कर सकता है। यह कर्म गुरु के मिलने से ही मिट सकते हैं। वह हमारे कर्मों के सारे हिसाब किताब को समाप्त कर सकता है। उसकी दया मेहर से ही सब कर्मों का बोझ उतर जाता है। हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि यदि तू अपना सब कुछ तन मन धन अपने सतगुरु के अर्पण कर दे तो वह हर समय और हर स्थान पर तेरी संभाल करे और तू सब चिंताओं और विपत्तियों से छुटकारा पा जाए। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जो हुक्म मिले उसके ठीक या गलत होने का विचार न करे और हुक्म की पालना करे और अपनी बुद्धि को हुक्म में दखल न देने देवें। गुरु जी जो हुक्म देते हैं उसमें ही हमारी भलाई होती है, जिसकी हमें समझ नहीं होती। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि यदि तुझे मुर्शिद नमाज के मुसले को शराब में रंगने का हुक्म देवे तो निस्संदेह ही रंग ले, क्योंकि वह सब कुछ जानता है। वह बेदी होने के कारण कभी गलती नहीं करता। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।